Dear friends, welcome to Electrical Tech Education Channels मीन्स ET-EDU चैनल्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई की दृष्टि से, UPPCL, TG2 जो भी वैकेंसी निकली हुई हैं उनकी दृष्टि से, और आने वाली जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड पोस्टें हैं यानी जो भी जॉब्स हैं उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा ही जाता है। इसलिए ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये हमारा मैग्नेट से है, हिस्टेरिसिस लूप्स। हिस्टेरिसिस लूप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली तो हिस्टेरिसिस लूप जो शब्द है वो आप कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करोगे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप जो है हमारा, ये क्या है? इसको हम याद रखिएगा BH कर्व के रूप में भी जानते हैं। BH कर्व के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं B क्या है। B आपको पता होना चाहिए। जो हमारा B है एक फ्लक्स डेंसिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। या हम कह सकते हैं V = 5/A, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें H पता होना चाहिए। ये जो H है हमारा, H क्या है? फील्ड इंटेंसिटी। यानी फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर। या हम लिख सकते हैं इसको एम्पियर टर्न्स यानी कि NI/L, और इसको हम एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर जो हमने यूनिट लिखी है वो होती है। या हम कर सकते हैं mmF/L, राइट। mmF क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर B और H के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, जो B है हम कह सकते हैं ये एज ए आउटपुट वर्क करता है इन किस में? BH कर्व में। और हम H को देख सकते हैं ये एज ए इनपुट वर्क करता है मैग्नेटिक लूप में, यानी हिस्टेरिसिस लूप में, सॉरी। और जो हमारा H होता है, जब हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से सोलोनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें फील्ड इंटेंसिटी धीमे धीमे बढ़ती है, जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी भी उस सोलोनॉइड में प्रोड्यूस होती है, सेटअप होती है। तो अभी हम देख लेते हैं हिस्टेरिसिस लूप। जैसे कि अभी हमने देखा हिस्टेरिसिस लूप, तो मैं HL लिख देता हूँ हिस्टेरिसिस लूप को। इसमें सबसे पहले हिस्टेरिसिस लूप पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें और पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैं RM लिख देता हूँ। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एक वह मैग्नेटिज्म है जब किसी भी सब्सटेंस पर हम एक फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, तो उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेटअप हो जाती है, ठीक, यानी मैग्नेट सेटअप हो जाती है। अगर हम उस मैग्नेटिक फोर्स को हटा लें तो उसमें जो बचा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कह सकते हैं हम, जो शेष चुंबकत्व होता है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। एक होता है कोरिसिव फोर्स। कोरिसिव फोर्स क्या होता है? यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जो बचा हुआ शेष चुंबकत्व होता है, उस चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक जो हमारा मेटल्स है, कोई भी हमारा धातु है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको नॉर्मल कंडीशन में यानी फिर से वही कंडीशन में लाने के लिए जो हमारा कोरिसिव फोर्स लगाया जाता है, वही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए, तो वही क्या होता है? हमारा कोरिसिव फोर्स होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन सभी को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कोरिसिव फोर्स ये आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक कोई सोलोनॉइड है जिस पर हमने एक बाइंडिंग कर दी है। अब हम आपको बताएंगे ये किस प्रकार से यहाँ पर काम करेगी। मान लीजिए ये हमारी बाइंडिंग है, यहाँ पर हमारे दो वायर हैं, और यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा रिवर्सिबल स्विच लगा रखा है हमने, राइट।
यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है और यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ हम जो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ही करंट को बढ़ा करके या घटा करके इस सोलेनोइड के अंदर फील्ड इंटेंसिटी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एक हिस्टैरिसीस लूप फॉर्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये क्या है हमारा प्लस एच, ये माइनस एच, और यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस के बी यानी फ्लक्स डेंसिटी और माइनस के बी प्लस के बी, ठीक है। ये क्या है हमारी एक प्रकार से, यहाँ हम देख सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव में एंड फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव फील्ड में और फ्लक्स घनत्व नेगेटिव में और फ्लक्स घनत्व पॉजिटिव में। आपको सबसे पहले ये पता होगा कि किसी भी एटम में जो हमारे परमाणु होते हैं, किसी भी एटम में जो हमारे परमाणु होते हैं वो किस हर रैंडमली हर डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि हम किसी रुकिए एक मिनट, वो सब रैंडमली होते हैं, वो सब रैंडमली होते हैं और उनको हम एक सीधी डायरेक्शन में करने के लिए इसमें क्या होता है, हम अब जैसे कि मैंने अभी बताया सोलेनोइड पे क्या लगाते हैं, हम एक फोर्स लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके। जैसे ही हम सोलेनोइड पे रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके करंट का मान को बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जो हमारे एटम्स होते हैं वो कुछ एटम्स जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ तक जैसे ही बढ़ा, ये जैसे ही हमारा यहाँ तक बढ़ेगा, रुकिए एक मिनट, हम कलर दूसरा ले लेते हैं थोड़ा जो अच्छा दिखाई दे, हाँ ये सही दिखाई देगा। जैसे कि ये थोड़ा सा बढ़ा तो इसमें जो हमारे कुछ एटम्स हैं वो हमारे सीधी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे कि हमारा एक एटम ये है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है। एक एटम सी एक एटम सी ये सीधी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सेटअप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी देने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ ये आ जाएगा। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसे ही इसकी एक पीक वैल्यू पे ले जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारा मैक्सिमम कंडीशन में अगर हमने कर दिया, तो मैक्सिमम कंडीशन का मतलब है कि ये जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर वी मैक्सिमम हो जाएगा। जब हमारा बी मैक्सिमम हो जाएगा फिर हम फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाएं ये यहाँ पर आगे को नहीं बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है ये सैचुरेट पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, सैचुरेट पॉइंट हो जाएगा। सैचुरेट पॉइंट का मतलब है कि हम फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाएं तो हमारा फ्लक्स घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर इस कंडीशन में जो हमारी एटम्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये जो है हमारे सब के सब, इसमें अब डायरेक्शन से दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे, सारे के सारे आइटम्स हमारे सीधे हो जाएंगे, यानी फुल। देखो जब ये सीधे हो गए तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप हो गया जितना होना था उसमें, राइट। तो जितनी भी फ्लक्स डेंसिटी उसकी होगी वो कंप्लीट हाईएस्ट पीक पर होगी, तो सेचुरेशन लेवल पर होगी, सेचुरेशन लेवल से पार जाएंगे तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है नहीं बढ़ेगी। यानी कि जब फिर हम जो भी जैसे कि मैंने बताया वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से, एक सोलेनोइड ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही उसको घटाएंगे फील्ड इंटेंसिटी को तो क्या होगा, ये धीमे धीमे हमारा वापस आएगा। और वापस आते वक्त इसमें जैसे ही हम एच को जीरो करेंगे, यानी कि इस कंडीशन में जब हम एच को तो जीरो कर देंगे, राइट, इस कंडीशन में जब हम एच को जीरो करेंगे तो यहाँ पर बी जीरो नहीं हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि इसमें जो है फ्लक्स कुछ ना कुछ अभी भी रह गया है,
ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन बनी गई है। ठीक है, यानी इसमें इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन इस पर सेटअप हो गई है, यानी कुछ ना कुछ हमारे जो एटम्स हैं वो अलाइन हैं अभी भी उसी डायरेक्शन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे इसको इस वाली पोजीशन में लाने के लिए, राइट। और जैसे ही हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, और ये जो हमारा फोर्स है ये कहलाता है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि हम लिख देते हैं आपको, यानी कि यही जो फोर्स है हमारा, यानी कि ये वाला जो फोर्स है ये क्या कहलाता है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा, H तो हमारा जीरो हो जाएगा बट B जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में H तो जीरो होगा लेकिन B जीरो नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इस B को जीरो करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फोर्स और लगाएंगे, और जैसे ही हमने थोड़ा सा फोर्स और लगाया तो आपने देखा होगा एक्चुअल में ये जो जीरो होना चाहिए था इस पॉइंट पर होना चाहिए था जीरो पे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं हुआ, ये थोड़ा सा आगे हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा हमें बी को जीरो करने के लिए। तो ये जो फोर्स लगा है हमारा यही कहलाता है हमारा कोर्सिव फोर्स, क्योंकि कोर्सिव फोर्स के थ्रू ही हमने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो किया है। तो ये जो हमारा फोर्स है यही क्या है हमारा कोर्सिव फोर्स है, यानी कि इसको हम यहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए, इससे लिखते हैं। यानी ये जो हमारा फोर्स है ये वाला यही क्या है हमारा कोर्सिव फोर्स। मैं CF से डिनोट कर लेता हूँ कोर्सिव फोर्स। इसमें क्या है हमारा B जीरो हो गया है। ठीक है, और जो हमारी फील्ड इंटेंसिटी है वो नेगेटिव क्षेत्र में, जैसे सोलेनोइड की रिवर्सिबल स्विच की सहायता से करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे अब। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर कोर्सिव फोर्स लग गया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, फिर हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार हम इसको नेगेटिव क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइट। इसको क्या करेंगे हम फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके इसको थोड़ा सा नेगेटिव क्षेत्र में बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा और नीचे जा रहा होगा। ठीक, फिर यहाँ पर भी एक ये पीक पॉइंट पर पहुँच गया होगा, यानी कि यहाँ भी हम देख पा रहे होंगे ये H मैक्सिमम एंड B मैक्सिमम ये भी हमारा पीक पॉइंट पर पहुँच गया होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा इस वाले पॉइंट पर, अब इसका क्या हो जाएगा, ठीक विपरीत कर दिया ना हमने, ये ठीक विपरीत कर दिया, यानी कुछ हमारे इस वाले पॉइंट पर कुछ हमारे दिस साइड होंगे ऐसे करके, ये थोड़ा सा इधर होगा, ये थोड़ा इधर होगा, कुछ अलाइन, यानी कुछ विपरीत साइड में अलाइंड हो गए होंगे, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो गई होगी। और जैसे ही सैचुरेशन लेवल पर पहुँचेगा तो सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें यहाँ पर ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, सीधे डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी कि ये भी एक सैचुरेशन लेवल पॉइंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आप H को कितना भी बढ़ाइए, यहाँ पर नेगेटिव रीजन में आप H कितना भी बढ़ाइए लेकिन B यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम सैचुरेशन लेवल पर पहुँचे, इंटेंसिटी को नेगेटिव क्षेत्र में कितना भी बढ़ाओ लेकिन फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी उतनी ही रहेगी। तो इसलिए अब इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव क्षेत्र में, यानी जो हमने करंट विपरीत की थी उसको थोड़ा सा घटाएंगे, यानी कि जैसे ही हमने इसको घटाया तो हम देख पा रहे होंगे, यानी कि ये जो है हमारा 1 मिनट हम इसको सेम कलर से ही ले लेते हैं, यानी कि ये जो है हमारा ये थोड़ा सा इस टाइप से जाता है। फिर इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा रह जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो है सेम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये पॉजिटिव क्षेत्र में है, ये नेगेटिव क्षेत्र में है। ठीक है, और इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को फिर से हम जीरो करने के लिए कुछ कोरिसिव फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी ये बताया। तो कुछ कोरिसिव फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सही से बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। फिर जीरो हो जाएगा और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा कोर्सिव फोर्स लगाने से। और कोर्सिव फोर्स हम देख पा रहे होंगे अब कुछ ना कुछ इंटेंसिटी इसमें भी आ गई है। तो जैसे कि अब फिर से वही साइकिल हम दोहराएंगे तो फिर से ये क्या करेंगे हम, फिर मिल जाएगा, राइट। तो ये फिर से हमारा क्या हुआ, फिर ऊपर मिल गया। और मैं आपको बता दूं ये जो लूप है यानी हिस्टैरिसीस लूप है हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, राइट। तो ये जो हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पर
जितना भी कोरोसिव फोर्स लगाया ये भी क्या है हमारा एक कोरोसिव फोर्स है, और ये भी कोरोसिव फोर्स है। यहाँ पर ये क्या है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये भी क्या है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यहाँ पर आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पूछा जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को सबसे पहले आपको रिटेंटिविटी भी हम बोल सकते हैं, चुंबकीय धारण क्षमता। तो हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये क्या है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि ये क्या है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट वही होगी, यानी कि फ्लक्स घनत्व की तरह होगी, यानी कि उसी के डायरेक्शन में है। इसकी जो यूनिट होगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो ये देख पा रहे होंगे कोरोसिव फोर्स फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में है, तो इसकी यूनिट जो होगी एम्पियर टन्स प्रति मीटर। ये हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये पॉइंट है, आप यहाँ पर इसको पॉइंट मान लीजिए, ये जैसे ओ है, ठीक है, ओ और 1 2 मान लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा जो हिस्टेरिसिस लूप बनेगा, आपको मैं हिस्टेरिसिस लूप बना करके दिखा देता हूँ। जो हमारा हिस्टेरिसिस लूप तैयार होगा वो होगा हमारा 0 से, यानी कि 0 के बाद 1, और 1 के बाद हो जाएगा हमारा 2 के बाद 3 से कहाँ गया 4 से 5 से 6 से फिर क्या जाएगा हमारा 1। ये क्या है एक प्रकार से हमारा हिस्टेरिसिस लूप है। आपको मैं बता दूं हिस्टेरिसिस लूप आइडियल कंडीशन में कैसा होना चाहिए। हिस्टेरिसिस लूप जो हमारा आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ, यानी जो हमारा हिस्टेरिसिस लूप होना चाहिए, 1 मिनट, हिस्टेरिसिस लूप आइडियल कंडीशन में, प्रैक्टिकली कंडीशन में हिस्टेरिसिस लॉसेस 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता। ये जो होता है हमारा आइडियल कंडीशन में होता है, जैसे कि अभी हम देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ देखते हैं, ओके, आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, आइडियल कंडीशन में हम देखते हैं हिस्टेरिसिस लूप को। तो जो हिस्टेरिसिस लूप नज़र आएगा आपको, वो केवल और केवल एक सीधी लाइन नज़र आएगी, इस प्रकार से एक मिडिल से जा रही होगी ये, और ये हमारा H होगा, ये हमारा माइनस का H होगा, ये प्लस का होगा, और ये प्लस का B होगा फ्लक्स डेंसिटी, ये माइनस का B होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक सिंगल्स लाइन जा रही होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, जिसका ज़्यादा हिस्टेरिसिस लूप एरिया ज़्यादा होगा उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, और जिसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस ज़्यादा होंगे उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, और जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल बेस्ट रहेगा, राइट। तो परमानेंट मटेरियल बनाने के लिए जो होते हैं हमारे, वो कौन से हिस्टेरिसिस लूप होते हैं, जिनका हिस्टेरिसिस लूप का एरिया जो है ज़्यादा होता है, और जिनका एरिया कम होता है वो हमारे टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका हमारा हिस्टेरिसिस लूप कम होता है, क्योंकि उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो कम होगा, और उसको रिमूव करने के लिए कम कोरेसिव फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सब को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं टेम्पररी मैग्नेट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वहाँ पर हम कम हिस्टेरिसिस लूप वाले कम एरिया के हिस्टेरिसिस लूप वाले मेटल को हम ज़्यादा प्रेफर्ड करेंगे। जैसे कि हम म्यू मेटल कह सकते हैं, म्यू मेटल का एरिया हमारा कम होता है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नर्म लोहा हो गया, और चौड़े के लिए हमारा हार्ड लोहा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। और हाँ,
इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो पी एच होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस का, वो होता है हमारा ईटा लिख सकते हैं या आपका के लिख सकते हैं कांस्टेंट में, के बी मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू बी मैक्सिमम, जैसे कि आपको पता ही है, ये सब चीज़ें हमने आपको अच्छे से बता ही दी हैं। ये क्या होता है हमारा, बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है, और के जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, एफ जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट, और बी क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, यानी आयतन। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैं समझता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी तो आपको कभी हिस्टेरेसिस लूप यूट्यूब पे सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चाहोगे तो ईडी करंट वाले और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो उस टॉपिक का नाम बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।